Student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about क्लास 7th मैप वर्क सोशल साइंस। बच्चों, आज हम लोग मैप वर्क में जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको आज हम लोग लोकेट करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन कौन से राज्य में वो स्थान स्थित हैं। तो चलिए आज हम लोग आज का मैप वर्क स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि सोशल साइंस आवर पास्ट पार्ट 2 में हमें क्लास 7th में हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर। और इसी दोनों चैप्टर से हिस्ट्री के जो मैप वर्क, जो इम्पोर्टेंट मैप वर्क हैं, इसी दोनों चैप्टर से आने की पूरी संभावना है। मैप वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका जो मॉडल सैम्पल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वो आपका मैप वर्क से रिलेटेड है। तो आपका जो मैप वर्क का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आएगा। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को आपको दर्शाना है। ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एनी 4 प्लेसेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो 1 बाई 1 करके हम इन प्लेसेस के बारे में जानेंगे। ये तो आपका था एक मॉडल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। सभी भारत के सभी राज्यों को एक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपसे जो भी स्थान पूछा जाए वो भारत के किस राज्य में स्थित है। सुल्तान जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे जो कई शहर हैं जहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो पूरा एरिया जो था जहाँ पे उसने जीता था, तो उसमें से देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा लखनौती बनारस अवध, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो दिया गया है, ये सब इम्पॉर्टेंट जो इमारतें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है वो दिल्ली में स्थित हैं, जिसमें आपका है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है, अल्लाही दरवाज़ा है। जो ये दोनों इमारतें हैं ये दिल्ली में स्थित हैं। तो इनको बस आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को हम यहाँ देख समय का मानचित्र दिया गया जो काबुल है। यहाँ पे हम मुग़ल एम्पायर को देख रहे हैं जो बिल्कुल काबुल यहाँ से लेकर पूरा बंगाल तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है मुग़ल एम्पायर है जो काबुल से लेके बंगाल तक स्थित है। उसके बाद कश्मीर से लेकर, यहाँ पे हम कश्मीर को देख रहे हैं, कश्मीर से लेके ये पूरा का पूरा जो पार्ट है कश्मीर से लेके बीजापुर तक है। यानी बीजापुर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बीजापुर का एरिया है। यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है जो दिया गया है, कश्मीर से लेके जो बीजापुर दिया गया है, यहाँ पे बीजापुर गोलकोंडा, ये पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर का क्षेत्र है। ये जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र औरंगजेब के समय जो मिलिट्री कैंपेन किया गया था, ये पूरा का एरिया यहाँ पे डिनोट किया गया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस पूरे मैप को जितने भी प्रमुख शहर दिए गए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इनमें से कोई भी शहर आपसे मानचित्र वर्ग में पूछा जा सकता है। तो आइए हम आज मानचित्र में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं, जिसमें जो पहला हमारा है कि मूविंग ऑफ द कैपिटल इन 1327 मोहम्मद तुगलक ऑर्डर टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। और दौलताबाद को ही डियर स्टूडेंट हम लोग देवगिरी के नाम से जानते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि ये जो पहले हमारा जो मोहम्मद तुगलक का जो राजधानी थी जो दिल्ली में थी, उसने अपनी राजधानी को चेंज करवाया, परिवर्तित कर दिया, यहाँ पे दौलताबाद लेके गया, जिसको हम देवगिरी भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर में 1 बाई 1 करके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको हम लोग देखेंगे, जिसमें से जो पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है कि वह राज्य जहां पर अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। यानी इबादत खाना जो बनवाया था अकबर ने कहाँ बनवाया था, तो जो इबादत खाना वो है वो फतेहपुर सीकरी है। यहाँ पे ये यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में, आगरा के बगल में फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो यहाँ पे क्या किया था कि 1570 में अकबर ने सभी धर्म के अनुयायियों के साथ इसी इबादत खाने में चर्चा की थी, और इसलिए फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वो प्रसिद्ध है। ये फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आप यहाँ पे इसको आप अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। ये जो आपका इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में है, यहाँ पे आगरा के बगल में, इसको अच्छे से आप डिनोट कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, उसके बाद दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है वह राज्य जहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। द स्टेट वेयर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था।
1526 में। तो इसको आप डेट को याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में ये फिलअप करने के लिए आ सकता है। ये वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, जो आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। ये हरियाणा राज्य का ये मैप है। हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत, और इसी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली का सुल्तान था, और यह युद्ध हुआ था 1526 में। तो इस डेट को याद रखिए। किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था, इसको भी आप याद रखिए। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है वह राज्य जहाँ पे चित्तौड़ स्थित है। तो चित्तौड़ किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है कि द स्टेट वेयर चित्तौड़ इज़ लोकेटेड। तो चित्तौड़ जो है वो है राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में चित्तौड़ स्थित, ये हमारा राजस्थान राज्य में जो चित्तौड़ स्थित है उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। और चित्तौड़ में क्या हुआ था कि 1568 में क्या किया गया था कि 1568 में मुग़ल साम्राज्य के कब्जे में ये आ गया था, जो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। यानी जो चित्तौड़ था ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी, जो 1568 में मुग़ल साम्राज्य के कब्जे में आ गया था। चित्तौड़ के अलावा एक रणथंभौर भी जगह है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में ही स्थित है। यहाँ पे इसका लोकेशन है राजस्थान में। तो 1569 में रणथंभौर पर भी मुग़लों ने कब्जा कर लिया था। तो रणथंभौर भी भरने के लिए आएगा तो आप राजस्थान में ही लगाइएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है वह राज्य जहाँ बीजापुर स्थित है। यानी किस राज्य में बीजापुर स्थित है आपको बताना है। द स्टेट वेयर बीजापुर इज़ लोकेटेड। बीजापुर किस राज्य में है उसको हमें बताना है। तो बीजापुर की एग्जैक्ट लोकेशन है हमारा कर्नाटक राज्य में, जो यहाँ पे स्थित है। कर्नाटका के बिल्कुल, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के यहाँ पे बॉर्डर पे बीजापुर स्थित है। तो ये बीजापुर है। बीजापुर जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह जो स्थान है ये गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में ही स्थित है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्थान है, जो नेक्स्ट हमारा जो प्लेस है इंडिकेट करना है भारत के मानचित्र पे, वो है 5वां नंबर। वह राज्य जहां पटना स्थित है। आपको पटना बताना है। द स्टेट वेयर पटना इज़ लोकेटेड। यानी पटना किस राज्य में स्थित है। तो ये पटना की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये है आपका, यहाँ पे पटना दिया गया है। तो पटना की जो एग्जैक्ट स्थिति को हम देखते हैं, ये पटना बिहार की राजधानी जो वर्तमान में भी है यहाँ पे पटना स्थित है। और मुग़ल बादशाह अकबर यहाँ पे 1574 में क्या किया था कि पटना आ गया था। क्यों? यहाँ पे अफ़गान विद्रोहियों को रोकने के लिए जो अकबर जो था स्वयं सम्राट था, वो यहाँ पे पटना गया था कि अफ़गान विद्रोहियों को रोक सके। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्थान है वो है वह राज्य जहाँ कन्नौज स्थित है। यानी आपको कन्नौज बताना कि कन्नौज भारत के किस राज्य में है। तो कन्नौज जो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है वो आगरा से थोड़ा सा बगल में यहीं पे कन्नौज स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। तो इसलिए कन्नौज प्रसिद्ध है। तो कन्नौज अगर मानचित्र में भरने के लिए आएगा तो आप उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह महत्वपूर्ण है, वो है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा भी आप देख सकते हैं कि गोलकुंडा की जो लोकेशन है वो है तेलंगाना। अब प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना राज्य में यहाँ पे स्थित है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा की क्या किया गया था, वहाँ पे घेराबंदी किया गया था 1687 में। 1687 में किसके द्वारा किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के द्वारा 1687 में घेराबंदी किया गया था। जो गोलकुंडा है वो है आज के प्रेजेंट टाइम में हीरे के खान के लिए, जो डायमंड्स होते हैं उसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो गोलकुंडा यहाँ पे आप आराम से भर सकते हैं, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके अलावा बाकी जो 1 मार्क्स के प्रश्न हैं, MCQ प्रश्न जो आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर डिस्क्रिप्शन को विजिट करिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।